आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ऐलान। टीम में फखर जमान, खुशदिल शाह, सऊद शकील, फहीम अशरफ की वापसी। फखर जमान के ओपनिंग पार्टनर बाबर आजम या सऊद शकील हो सकते हैं। बॉलिंग अटैक में हारिस रऊफ, मोहम्मद हसनैन, नसीम शाह, शाहीन आफरीदी, अबरार अहमद शामिल। कामरान गुलाम, उस्मान खान, तैयब ताहिर, जबकि ऑलराउंडर्स में फहीम अशरफ, खुशदिल शाह, सलमान अली आगा स्क्वाड का हिस्सा। विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान कप्तानी करेंगे। सेलेक्टर असद शफीक ने बताया कि हमें अंदाजा है कि साइम अयूब पर जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं करना। पाकिस्तान अपना पहला मैच 19 फरवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ कराची में खेलेगा। यही टीम न्यूजीलैंड जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सैफ अफ्रीकी वनडे सीरीज में भी हिस्सा लेगी। हमारा सबसे बड़ा मकसद चैंपियंस ट्रॉफी है। तैयारियां मुकम्मल है। तमाम टीमों को वेलकम करेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बीसीसीआई समेत तमाम क्रिकेट बोर्ड्स को दावत दी है। सरहद पार लोगों के ख्वाब टूट गए। कौमी टीम का मोराल बुलंद है। इंशाअल्लाह नताइज भी अच्छे होंगे। अदलिया में एक और बहरान जन्म लेने लगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए दूसरे हाई कोर्ट से जज लाने की मुमकिन कोशिश। दूसरे हाई कोर्ट से जज ना लाया जाए, ना चीफ जस्टिस बनाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का एक खत सामने आ गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर केयानी और दीगर जजेस ने खत लिख दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही 3 सीनियर जजेस में से चीफ जस्टिस बनाया जाए। सदर पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत की कॉपी भिजवा दी गई। तमाम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी कॉपी भिजवा दी गई। हम मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं। मुज़ाकरात पर अपोजिशन की दीगर जमातों को एतमाद में नहीं लिया गया। मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। बोले हुकूमत में इतनी कुव्वत नहीं कि एक दिन भी चल सके। केपी में हुकूमत की रेट खत्म हो चुकी है। वहाँ मुसल्लह ग्रोहों का राज है। एपीएस पर दहशतगर्द हमला हुआ और 9 मई को एहतजाज हुआ। दोनों में क्या फ़र्क है? सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच की जज जस्टिस मुसर्रत हिलाली का केस की समाअत के दौरान इस्तफसार। वकील ख्वाजा अहमद ने जवाब दिया, 16 दिसंबर वाले अफराद दहशतगर्दी के वाक़ियात में मुलव्विस थे। इनके ट्रायल के लिए तरमीम करना पड़ी थी, जिसके बाद मुल्ज़िमान के ट्रायल हुए थे। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने इस्तफसार किया कि आजकल ऐसी भी सोच है कि कोई सियासी जमात ऐसी हरकत करे तो क्या होना चाहिए। गुज़िश्ता रोज़ मैंने मेहरान बेस और दीगर चंद वाक़ियात का जिक्र किया था। 100 गुनाहगारों को छोड़ने से ज़्यादा एक बेगुनाह को सज़ा देना गलत है। हमने सिर्फ फैसला करना है। इंसाफ अल्लाह ही कर सकता है। मैं खुद दहशतगर्दी का शिकार हुआ। जब अथॉरिटी, कौंसल और ट्रिब्यूनल में सहाफ़ी और निजी शोबे के अफराद मौजूद हैं, अपील और रेट पटिशन का हक भी है, तो फिर डर खौफ किस बात का? पीका को क्यों बुरा समझा जा रहा है? वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का आम बयान। कहा सहाफ़ी तंजीमों को पीका कानून की हिमायत करना चाहिए। सोशल मीडिया प्रोटेक्शन अथॉरिटी में प्रेस क्लब और सहाफ़ती तंजीमों से मुंसलिक सहाफ़ियों को शामिल किया जाएगा। मराकश में तारिकीन वतन की कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वाले 14 पाकिस्तानी शहरी वतन वापस पहुंच गए। FIA इमिग्रेशन ने मुसाफिरों को तफ्तीश के लिए सर्कल गुजरावाला गुजरात रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया। मुसाफिरों का ताल्लुक जिला मंडी बहाउद्दीन गुजरात गुजरावाला सियालकोट नारोवाल हाफिजाबाद और रावलपिंडी से है। लाहौर में इलेक्ट्रिक व्हीकल बस सर्विस पायलट प्रोजेक्ट का आगाज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इफ्तिताह कर दिया। इलेक्ट्रिक बस में सवारी की तफसीली मुआयना भी किया। इलेक्ट्रिक बस में GPS, लोकेशन रिकॉर्डर, वाईफाई और दीगर सहूलियात मौजूद। बस में 30 नशिस्तें और 80 मुसाफिरों की गुंजाइश होगी। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां। 10 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। 30-31 जनवरी को डेरा इस्माइल खान के इलाके कलाची में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। ISPR के मुताबिक कलाची में 4 खारज दहशतगर्द मारे गए। शुमाली वज़ीरिस्तान में होने वाली कार्रवाइयों में 6 खारज दहशतगर्द मारे गए। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खैराज तहसीन।
वाशिंगटन एयरपोर्ट के करीब मुसाफिर तैयारे और फौजी हेलीकॉप्टर के टकराने की एक वजह सामने आ गई। कंट्रोल टावर पर 2 के बजाय सिर्फ एक ही शख्स ड्यूटी पर था, जो हेलीकॉप्टर और तैयारे दोनों को रहा था। अमेरिकी नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड की तहकीकाती टीम ने तबाहशुदा तैयारे का कॉकपिट, वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर हासिल कर लिए। फेडरल एविएशन ने इंकशाफ किया कि रोनाल्ड रीगन एयरपोर्ट का कंट्रोल टावर स्टाफ की कमी का शिकार था। हादसे से 30 सेकंड पहले हेलीकॉप्टर को हिदायत दी गई है कि आगे बढ़ने से पहले मुसाफिर तैयारे को गुजरने दो, लेकिन कोई जवाब न मिला, जिसके बाद सेरे तरबियत फौजी हेलीकॉप्टर मुसाफिर तैयारे से टकरा गया। अमरीकी फजाई हादसे में जान से जाने वालों में पाकिस्तानी खातून भी शामिल। इसरा हुसैन रियासत कैंसस के शहर वचेटा में काम के सिलसिले में गई थी। वापसी पर यह नगहानी आफत टूट पड़ी। इसरा हुसैन की हमाद रजा से 2.5 बरस पहले शादी हुई थी। हादसे से 30 मिनट पहले इसरा ने शौहर को मैसेज किया कि तैयारा लैंड करने वाला है। एलपीजी महंगी हो गई। एलपीजी की कीमत में 43 रुपये 52 पैसे फी सिलेंडर इजाफा। कीमत में इजाफा कल से होगा। एलपीजी की फी किलो कीमत में 3 रुपये 60 पैसे का इजाफा। ओगरा के मुताबिक डॉलर के कदर में इजाफे का असर एलपीजी पर पड़ा। कराची में की इलेक्ट्रिक बहुत बड़ा माफिया है, इसका लाइसेंस मनसूख होना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर की प्रोग्राम न्यूज़ पंच में गुफ्तगू। कहा बिजली महंगी होने की वजह से कराची की इंडस्ट्री तबाह हो गई कि इलेक्ट्रिक को क्यों सपोर्ट किया जा रहा है। हुकूमत नेपरा और के इलेक्ट्रिक का इत्तेहाद है। हुकूमत कहती थी कि IPPs पर बात करने से नुकसान होगा, लेकिन IPPs से बात करने से 1.4 ट्रिलियन का फायदा हुआ। मोहब्बत ना मिली मगर शोहरत मिल गई। पाकिस्तानी लड़के की मोहब्बत में गिरफ्तार अमेरिकी खातून का एक और मुतालबा। हुकूमत $1 लाख दे तो शौहर के साथ दुबई चली जाऊंगी। कहा इस शहर की हालत ठीक नहीं, शहर असर नौ तामीर करना चाहिए, जिसके लिए हुकूमत पैसे दे। रमजान चीपा ने खातून को जहनी मरीजा करार दे दिया। कहा अमेरिकी खातून का जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं। एयरपोर्ट से सी पोर्ट के करीबी इलाकों तक अमेरिकी खातून ने पूरा कराची रिक्शे में देखा। रोशनियों के शहर में अमेरिकी खातून ने रौनक लगा दी। जहां जाती हैं मरकज़े निगाह बन जाती हैं। नौजवान की मोहब्बत में कराची आई खातून के बेटे ने हकाइक से पर्दा उठा लिया। अमेरिका में मौजूद बेटे ने अपनी वालिदा को जहनी मरीजा करार दे दिया। वीडियो में बताया कि मेरी वालिदा एक शख्स और उसके अहल खाना से मिलने पाकिस्तान गई थी। 2 हफ्ते के बाद वापस आना था, लेकिन वो नहीं आई। वालिदा को वापसी के लिए मनाने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन नाज़िबात की तालिबात का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। तालिबात के साथ धोखा, सुपरिटेंडेंट पैसे बटोर कर फरार। BA की तालिबात कॉलेज में सरापा एहतजाज, एडमिट कार्ड देने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं कि 300 तालिबात के रजिस्ट्रेशन फॉर्म जामिया कराची में जमा ही नहीं कराए गए। एहतजाज के बाद सुपरिटेंडेंट के खिलाफ रिजविया थाने में मुकदमा दर्ज। पुलिस गिरफ्तार करने गई तो खटमल मार दवाई पी ली। अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जोराबाद थाने में इकदाम खुदकुशी का मुकदमा भी दर्ज। पीपुल्स पार्टी अपनी बैड गवर्नेंस को कवर करने के लिए MQM पर बयानबाजी कर रही है। जो दर बंद था उसे PP तर्जुमानों ने खोल दिया। सिंध असम्बली में MQM के अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा PP के 10 रुपए के 12 तर्जुमान बयानबाजी में लगे हुए हैं। आपके पास 5 मिनट के गाने हैं तो हमारे पास पूरी फिल्म है। क्या तालीम और सेहत का निज़ाम अच्छा है कि इसकी तारीफ करें? हमें तनकीद का निशाना मत बनाएं, मत करें ये काम। आपकी वजारत उज़्मा का रास्ता MQM के दरवाजे से होकर गुजरता है। अली खुर्शीदी जानते हैं कि खौफ का बुत बिलावल ने तोड़ा। आप अपनी जमात के माजी पर भी लबकुशाई कर दें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का अली खुर्शीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा अली खुर्शीदी हाफिज ज़ईम की तरह जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं। 3 दहाइयों के जुल्म और कत्ल गारत पर मबनी फिल्म कराची वाले देख चुके हैं। अब कराची में बोरी बन लाशों और भत्ता खोरी के दौर का खात्मा हो चुका।
कराची में अनोखी डकैती, गैर मुसल्लह शख्स बच्चे से पैसे छीन कर ले गया। वालिद बच्चे को 2000 रुपए देकर गया था। मुलजिम घर के बाहर खड़ा देखता रहा। वालिद के जाते ही मुलजिम ने दरवाजा खोला और बच्चे से पैसे छीन लिए। सीसीटीवी सामने। आलियान के अहलखाना का एहतजाज, पुलिस ने बच्चों को जल्द अज जल्द बाजियाब करवाने की यकीन दहानी करवा दी। अहलखाना की जानिब से एहतजाज खत्म करके रोड ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया, लेकिन वार्निंग भी दी कि अगर 24 घंटे बच्चे बाजियाब नहीं हुए तो दोबारा एहतजाज करेंगे। गवर्नर सिंध हमारे पास नहीं आए, लेकिन अमरीकी खातून के पास फौरन पहुंच गए, उसका टिकट भी करा दिया। कराची के इलाके कौरंगी नंबर 2.5 से 2 भाई लापता हो गए। लापता बच्चों की वालिदा ने अगवा का मुकदमा दर्ज करवा दिया। मुकदमा जमान टाउन थाने में दर्ज किया गया। बच्चे गुज़िश्ता रात खेलने के लिए गए थे। न्यू मुल्तान के इलाके में बुजुर्ग शहरी पर SHO का तशद्दुद, वीडियो वायरल हो गई। बुजुर्ग शहरी मोटरसाइकिल पर जा रहा था। पुलिस अफसर ने मोटरसाइकिल से खींच कर नीचे गिरा दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नोटिस, पुलिस अफसर को गिरफ्तार कर लिया। मरियम नवाज से कहा है कि तशद्दुद की वीडियो देख कर बड़ी तकलीफ पहुंची। अपने हर शहरी की इज्जत नफ्स का एहसास है। इसराइल की कैद से आज़ादी पाने वाले 110 कैदी मगरबी किनारे पहुंच गए। शानदार रिवायती इस्तकबाल हुआ, भरपूर जश्न हुआ। हमास ने गुज़िश्ता रोज 3 इसराइली और 5 ताई कैदी रिहा किए। उनरवा ने कहा है कि इसराइली पाबंदी के बावजूद मकबूजा बैतुल मुक़द्दस और मगरबी किनारे में इमदादी ऑपरेशन जारी रहेगा। इसराइली फौज ने जनीन में ताज़ा कार्रवाई के दौरान मजीद 2 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। टीवी की नामवर अदाकारा इशरत हाशमी की आज 20वीं बरसी। इशरत हाशमी ने मुख्तलिफ टीवी ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए और अपने फ़नी सफ़र में बहुत नाम कमाया। उनके मशहूर ड्रामा सीरियल धूप किनारे ने मकबूलियत के झंडे गाड़े। और ब्लैक पैंथर्स और क्रीड जैसी फिल्मों के खालिक का एक और शाहकार जदीद 21वीं सदी में 19वीं सदी के अमेरिका की एक्शन से भरपूर दास्तान सिनर्स का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। फिल्म 18 अप्रैल को नुमाइश के लिए पेश होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।